हर रोज़ की शॉर्ट मूली मेडिटेशन प्राप्त करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अपने बाबा का ये चैनल। ओम शांति। आज की मुरली का वरदान है स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। आज बाबा कहते हैं जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ ईर्ष्या भी जन्मेगी और चिड़चिड़ापन भी आएगा और इनके साथ ही फिर आएगा क्रोध। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर बात बोली, कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए दो। ये नहीं सोचो कि मैंने विचार दिया है, मेरा विचार है। सबसे पहली बात, मेरा विचार है, मैंने दिया है तो मानना ही चाहिए। ये स्वार्थ वश हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे निस्वार्थ भाव से विचार दो, और विचार आपका नहीं, मुझे बाबा ने टच किया है तो उसमें एक बल भर जाएगा, सामने वाले उसे स्वीकार भी करेंगे और हम उस विचार से डिटैच रह सकेंगे, निस्वार्थ भाव से उसे दे सकेंगे, तो हम अवश्य ही क्रोध मुक्त रह पाएंगे। अगर बात करें 79 की मुरली में बाबा ने बोला है कि बच्चे जो एक क्रोध है ये जैसे जिस्मानी जोश है जो आत्माओं को बेहोश करता है। जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं सर्वप्रथम हम खुद जलते हैं। ये बिल्कुल उस अंगारे की तरह है जिसे आप हाथ में पकड़ के किसी और की तरफ फेंके तो आप तो अवश्य जलेंगे, और सामने वाला अगर लपक लेता है तो वो भी जलेगा और वापस फेंकेगा तो आप दोबारा जलेंगे। तो यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्माओं को बेहोश करता है। इस जिस्मानी जोश को आप रूहानी जोश में बदल दो। ये बेहोश आत्माओं को होश में लाएगा। ये क्रोध अग्नि योग अग्नि में बदल जाएगी। ये तुम्हें नहीं जलाएगी, फिर तुम्हारे पापों को जलाएगी। बाबा बहुत सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं। बाबा ने एक और बहुत सुंदर बात बोली है 79 की ही मुरली में। बाबा कहते हैं कि क्रोध आने के मुख्य दो कारण होते हैं, या तो आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगाए या आपकी कोई ग्लानि करे, निंदा करे। तो हमें एक विशेष बात याद रखनी है कि जब हमारी कोई ग्लानि करता है और हम पे कोई फर्क उसका ना पड़े, इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा कि जब हमारी कोई तारीफ करता है तो हम पे जब भी कोई फर्क ना पड़े। जब हमारी कोई महिमा करे तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम उसे स्वीकार ना कर लें, क्योंकि महान आत्माएं कभी भी तारीफ स्वीकार नहीं करती हैं। जो आत्मा महिमा को स्वीकार नहीं करेगी जस्ट उसे बाबा की तरफ भेज देगी। जब उसकी ग्लानि होगी तो उसे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि उसका संस्कार बन चुका होगा। इसी को कहते हैं, गीता में कहा है कि सिद्ध पुरुष जो मान हानि सुख और दुख में समान हो। तो जब आप तारीफ में स्टेबल हैं तो ग्लानि में भी स्टेबल होंगे। तो चलिए आज की मुरली के वरदान के आधार पर हम 5 मिनट बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे, योग अभ्यास। तो आप अलर्ट होके बैठ जाएं और बाह्य बातों से बुद्धि को खींचकर मस्तक के बीच लेकर आएं। खुद को देखें प्रकृति के मध्य। मैं निस्वार्थ सेवाधारी, मैं बहुत शक्तिशाली, लगाव मुक्त, चिड़चिड़ेपन से मुक्त, मैं क्रोध मुक्त,
मैं शांत आत्मा हूं। बिल्कुल मस्तिष्क के नीचे, आंखों के पीछे इस पॉइंट ऑफ एनर्जी को देखिए। अति शीतल, अति शांत, बर्फ के समान ठंडी। इसकी ठंडक को अनुभव करें। ये शीतल प्रकाश मुझ शांत आत्मा से निकल मेरे मस्तिष्क में फैल रहा है। वाह, मेरा एक एक सेल बिल्कुल ठंडा हो रहा है। ये शीतल धारा मेरी संपूर्ण देह में प्रवाहित हो रही है। सर से पांव तक देखें, मेरी एक एक कर्मेंद्रिय संपूर्णतः शांत हो रही है। देखें, मैं शांतामणि, शांति की ज्योति, प्रकाश के शरीर में हूं और मेरे सामने आ खड़े हुए हैं शांति दाता बाप दादा। देखें बाप दादा को बिल्कुल सामने। बाप दादा अति तेजोवान फरिश्ता, उनके अंग अंग से प्रकाश निकलता हुआ। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बाप दादा की भ्रुकुटी पे देखें। बाप शिव बाबा की शीतल सफेद किरणें मेरे ऊपर बरसने लगी। बाबा मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। और मेरे सर पे अपना वरदानी हस्त टिकाकर मुझे वरदान देते हैं, बच्चे, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव, क्रोध मुक्त भव, शांत भव। बाबा के वरदानी हस्तों से शक्तियां मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही हैं। मेरा संपूर्ण मस्तिष्क धीरे धीरे शीतल होता जा रहा है। सर से पांव के अंगूठे तक
शीतल प्रकाश फैल गया है।